मोहतरम सामाइन और दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आइए एक बार बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि एक ईसाई यानी वो हजरत ईसा अला नबीना अली सलातो तस्लीम के मानने वाले और एक मुसलमान जो नबी का कलमा पढ़ने वाले, दोनों में आपस बहस चल रही है। और ईसाई जो है वो ये कह रहा है कि हमारे जो नबी थे उन्होंने ना जाने कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया, ना जाने कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया। और जो मुसलमान वहां पे बैठे थे वो ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारे नबी ने भी ना जाने कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। आप दोनों की बहस हो रही है। इसी दरमियान हजरत पीराने पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि उसी तरफ से गुजर रहे थे। जब आपके कानों में यह आवाज आई कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत मुर्दों को जिंदा किया, तुम्हारे नबी ने अगर जिंदा किया तो बताए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जाकर के उस यहूदी को पकड़ के झिंझोर देते हैं और कहा कि सुनो, तुम हमारे नबी की बात करते हो कि उन्होंने मुर्दे को जिंदा नहीं किया। अरे मुर्दों, हमारे नबी की तो बात छोड़िए, हमारे नबी की शान ही निराली है, हमारे नबी सबसे आला व अफजल है। मैं नबी के गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलाम हूं। तुम कहो तो मैं मुर्दे को जिंदा करके दिखा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नबी के गुलामों का गुलाम हूं और तुम कहो तो मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं। नबी की बात तो अलग ही है, वो बेमिसाल है, उसकी कोई सानी नहीं है। वो यहूदी कहने लगा अगर ना कर पाए तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने कहा कि अगर मैं ना कर पाया तो आप जो कहेंगे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। और अगर मैं कर दिया तो मेरे खानका पे तुम्हें झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, मेरे घर पे तुम्हें गुलामी करने की जरूरत नहीं, मेरा बाजार से सौदा लाने की तुम्हें जरूरत नहीं। बस तुम हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसाई ने कहा अगर ऐसी बात है तो आइए कब्रिस्तान। कब्रिस्तान पहुंच गए और कहा कि ये देखिए पुरानी कब्र है, इस कब्र के बारे में हम तो क्या हमारे दादा भी नहीं जानते थे ये किसकी कब्र है। इसमें जो इस कब्र में जो है इसको आप जिंदा कर दीजिए। कहा कि ठीक है। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करने लगे, ए अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, मैं अपने लिए नहीं इसको जिंदा कर रहा हूं बल्कि तेरे महबूब के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों जहां के मालिक मुख्तार के लिए मैं इसको जिंदा कर रहा हूं। फिर अपनी जबान से कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह, उठो अल्लाह के हुक्म से। थोड़ी ही देर में वहां पे एक औरत नमूदार हो जाती है, जिंदा होकर के कब्र के ऊपर खड़ी हो जाती है और वो औरत कह रही है, वो खातून कह रही है, ए अल्लाह के बंदे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं बनी इसराइल के कौम की थी, मैं बनी इसराइल के कौम की थी और आपने अब मुझे दोबारा जिंदा किया तो मुझे आपने जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के लिए मुझे मेरा मुकद्दर को जगा दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। और वो पढ़ी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये देखने के बाद जो ईसाई है वो हजरत सैयदना
عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سوچا کہ پیروں میں گر جائے. آپ نے کہا رکو رکو، میرے پیروں میں گرنے کی ضرورت نہیں، تم صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، وہ عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نہ جانے کتنے مردوں کو آپ نے زندہ کر دیا، پیر کی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. آج ہمارے بہت سے ایسے علماء ہیں جو کرامت ظاہر کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ کیا کرامت ظاہر کریں، کیا کرامتوں کو بیان کریں. یہ ہمارے عبد القادر جیلانی جو ایک اللہ کے ولی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے علم و حکمت سے نوازا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو ذرا سوچئے، جو اماموں کے امام ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہے، اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ.